मेरा हाथ, तो हाथ अलग है कि नहीं? फिर मेरे पाँव, मेरा सर, मेरा धड़, मेरी पीठ, मेरा मन, मेरी बुद्धि तुमसे अलग है, तभी तो मेरा कहते हो। अगर तुम ही होते तो तुम मेरा कैसे कह सकते? देह का नाम है, देह का एक रूप है। मैं देह नहीं तो फिर मेरा नाम क्या? देह का आकार है, मैं देह नहीं तो मैं तो निराकार हुआ। नाम रूप को बाधित करके सत्य स्वरूप में स्थापित कर देता है जो, वही गुरु है। कौन हूं? कौन हूं मैं? कौन हूं मैं? रमन महर्षि बस यही एक उपदेश देते थे। कोई आवे, कोई पूछे, एक ही बात कहते थे, कौन पूछ रहा है? एक ने रमन से पूछा, मेरा मन टिकता नहीं है। रमन कहते, तेरा अगर मन है तो तू देख, और जब तेरा मन है तो तू मन से अलग है, तो तू अपनी फिक्र करना, मन की क्यों करता है? मन टिकता है कि नहीं टिकता है तो मन की बात ही क्यों करता है? मेरा मन दुखी है। रमन कहते तो दुखी होने दे, तू थोड़ी दुखी है। तू कैसे दुखी हो सकता है? क्योंकि तू मन नहीं है। दुख सुख मन में आते हैं, मान अपमान मन में आते हैं। मैं मन नहीं तो मैं में न दुख है, न मैं में सुख है, मैं में ना मान है, मैं में ना अपमान है। कहते थे प्रश्नकर्ता को वो वापिस प्रश्न देते थे। कोई ने पूछा रमन से, मुझे आत्मज्ञान कैसे हो? बोले आत्मज्ञान जो करना चाहता है वो कौन है, पहले उसको ढूंढो। प्रश्न का उत्तर प्रश्न नहीं होता, पर रमन प्रश्न का उत्तर यही देते थे। जो कह रहा है, जो पूछ रहा है, वो ढूंढे कि मन कहाँ है शरीर में। और मन तुमसे अलग है कि तुम मन हो? मन तुम हो कि मन तुमसे अलग है? और अगर अलग है तो कहाँ है? हाथ का पता है ना कहाँ है, पैर का भी पता है कहाँ है, मुंह का भी पता है कहाँ है। मन तुम्हारा कहाँ है? खोपड़ी के अंदर के खोपड़ी के बाहर, पैर के अंदर के पैर के बाहर, पेट के अंदर की पेट के बाहर। मुल्ला नसरुद्दीन बाजार में खड़ा था, एक अचानक से चीखने लग गया, दर्द हो रही, मर गया मर गया मर गया। छाती के दाईं ओर हाथ रखा हुआ, सब लोग कहने लगे क्या हो गया क्या हो गया? बोले मेरा हार्ट फेल हो गया। हुआ ये था, सामने से उससे उधार मांगने वाले आ रहे थे वापिस पैसा, तो इसके पहले वो कुछ मांगे। मुल्ला नसरुद्दीन तो बाजार में पसरे हैं, छाती के दाईं ओर हाथ रखा है, मेरा हार्ट फेल हो गया। वहीं भीड़ में एक डॉक्टर थे, उनने कहा मुल्ला हार्ट दिल बाईं ओर होता है। मुल्ला की आंख फटी रह गई, कहते अच्छा आपका होगा, मेरा दाईं ओर ही है। आप में और हम में फर्क है। खुदा के कार्य कौन जान सकता है? वो चाहे दाएं में लगा दे चाहे बाएं में लगा दे। तो मेरे तो दाईं ओर से, क्योंकि दर्द वहां हो रही है। मन कहाँ है? तो अपने इस मन का पता तो ढूंढो। मन है कहाँ? देह का तो रूप है, मन का क्या रूप है? हम अपना चेहरा तब देख पाते हैं जब शीशा आवे सामने, पर दूसरों का चेहरा तो हम हमेशा देखते हैं। तो यहीं पर बैठे हुए कुछ लोग हैं, कुछ 10-12 साल से मैं उनको देख रही हूँ, आश्रम में आते हैं। जब आश्रम नहीं था तब भी आते थे।
एक जमाने में क्या घुंघराले बाल होते थे, अब गंजे हो गए। मैं कहती देखो क्या जमाना आ गया, रूप बदल गया, रूप बदल गया, शरीर का आकार बदल गया, लेकिन उसके भीतर जो मैं है क्या वह भी बदल गया? तुम जैसा अपने अंदर महसूस करते थे जब शरीर तुम्हारा बच्चा था, आज जब तुम्हारा शरीर बुढ़ा हो गया है तो अंदर की फीलिंग में कोई फर्क है क्या? शरीर में फर्क है, पर अपने आप में भी कोई फर्क है। अपने होने का एहसास वैसा ही चल रहा है। मन भी कभी बड़ा बेवकूफ होता था। छोटे बच्चों को माँ बाप कह देते थे चंदा मामा है, वो बेचारा चंदे को मामा ही समझता रहा कब तक। ये तो जो स्कूल गया पढ़ाई करी तो पता चला चंदा किसी का भी मामा नहीं है, किसी का ना मामा है वो, ना चाचा ना ताया। चंदा मामा होता ही नहीं है। बच्चा था ना बुद्धू, पेड़ देखे ना अंधेरे में उसमें भूत दिखता उसको, डरता है। पर जब बड़ा हो जाए तो मां को ध्यान न रहा कि बच्चा बड़ा हो गया है। वो कहे बेटे रोटी खा ले नहीं तो पेड़ वाला भूत आके तुझे खा जाएगा। कहते चल अम्मा आज दिखाई दे, चल मिलके आते हैं। भूत 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 दिमाग खा गई है, कोई भूत नहीं है वहां पे। इतनी बड़ी हो गई तुझे अभी तक नहीं पता, पेड़ में कोई भूत नहीं होता। तो मां को समझ लगी अब मेरा बच्चा बच्चा नहीं रहा, बड़ा हो गया। मन बुद्धि की सोच समझ में, भावनाओं में परिवर्तन हो जाता है, हुआ है, आप जानते हो। पर जिसने ये परिवर्तन जाना वो कौन है? बस वहीं चूक हो गई, उसी भर को नहीं जाना। तुम्हें तुम्हारी शरीर की फिक्र है, पेट की भी बड़ी फिक्र है, जुबान की तो उससे ज्यादा फिक्र है, मन की बड़ी फिक्र है। मन को सुख मिले, मन को खुशी मिले, बड़ी फिक्र मन की। इस बुद्धि की भी बड़ी फिक्र है। अखबार पढ़ते हो, टीवी में न्यूज़ सुनते हो, सब पता होना चाहिए क्या कहाँ हो रहा है, सब ज्ञान होना चाहिए। पर इस मन बुद्धि के पीछे, इस देह के पीछे जो तुम हो उसका पता तो लिया नहीं, अपने आप का ही ज्ञान नहीं लिया, बाकी सब ज्ञान तो दो कौड़ी के। श्री रामचंद्र के गुरु वशिष्ठ जी ने कहा, हे राम यह तेरा मन ही अज्ञान का कारक है, ये तेरा मन ही तुझे संसार में भटका रहा है। इस मन को एकाग्र कर, इस मन को अंतर्मुखी कर, इस मन के जाल को तोड़। जहां मन विचार रहित हुआ वहीं चैतन्यता जग जाएगी। इसी चैतन्यता में तू स्वयं को जान पाएगा कि तू कौन है। मन को अंतर्मुखी करो। बहुत लोग हैं जितने वेदांती सबसे बड़े मूर्ख होते हैं। ये सुन लिया मैं ही ब्रह्म हूं, आत्मा ही ब्रह्म है, संसार तो मिथ्या है, ये राग गाते रहते हैं और दुनिया की दौड़ वैसे ही लगाते रहते हैं। उससे पूछो, एक वेदांती जुआ घर में भी बैठा पाया गया, तो यहां क्या कर रहा है? बोले सारा संसार ही जुआ है, मैं तो ब्रह्म हूं। मैं ब्रह्म हूं का राग गाता है, पर मोह शोक रोग में वैसे ही फंसा हुआ है। तो ऐसे झूठे ज्ञानियों, ऐसे झूठे वेदांतियों ने तो अपना सत्यानाश किया ही किया, साथ ही साथ वेदांत विद्या को भी अपमानित किया। जानो कौन हो। कैसे जानोगे? शब्द से नहीं, मन के समाहित होने पर, मन के लीन हो जाने पर ही जानोगे कि तुम कौन हो। इसीलिए ध्यान पर जोर है।
ध्यान की ही स्थिति में तुम अपने आप से आपकी पहचान कर पाओगे, और तो कोई स्थिति है नहीं ऐसी। पर ये बात जो मैं कह रही हूं वह बहुतों को समझ नहीं आती है। कोई बात नहीं, फिर भी कह रहे हैं। शायद सर्दी के दिनों में कोहरा हो, बारिश नहीं, कोहरा है, और आप कोहरे में सैर करने निकल जाओ। जब तक वापस लौटोगे कपड़े गीले हो जाते, बाल गीले। बारिश तो हुई नहीं, गीले क्यों हो गए? कोहरे से मॉइस्चर आपके शरीर में, वस्त्रों में आ जाता है। ऐसे ही ये जो हम सुना रहे हैं ज्ञान, इस ज्ञान को सुन के तुम ज्ञानी होने नहीं वाले हो, पक्का है ये तो। पर इसकी कुछ तो मॉइस्चर, इसका कुछ तो प्रभाव तुम्हारे ऊपर आ ही जाएगा। कहीं तो ये तुम्हारे सपने की दौड़ को तोड़ेगा, कहीं तो ये संसार में जब भागोगे, गिरोगे, चोट खाओगे, शायद तभी याद आ जाए ये गुरु माँ ने कहा था संसार में तो सिर्फ ठोकरे हैं, यहाँ कौन रोग मुक्त है। सुनने का यही लाभ है, सुनने का यही लाभ है। निश्चय तो करने में वक्त लगेगा, बहुत लंबा वक्त, जैसे चल रहे हो ना चींटी की चाल, बड़ा लंबा वक्त लगेगा। ध्यान के लिए समय नहीं देता, जप के लिए समय नहीं देता, योगासन को समय नहीं देता, होगा क्या? एक तो और बड़े वेदांती आए हमारे यहाँ, वो कहते लो जी शुद्ध ब्रह्म हूं, बस यही समझना चाहिए, ए बेला टंगा हत्था पैर नहीं लाने चाहिए। शुगर उनको थी, हार्ट पेशेंट वो थे। मां अच्छी बात है भाई, बनाओ खुद को मूर्ख। इतना बड़ा भ्रम, इतना बड़ा ज्ञान। कई तो ऐसे हैं हमें सुन सुन के इतने शब्द उनके पास इकट्ठे हो गए हैं कि उन्होंने अपनी दुकान लगा ली। दूसरों को कहते अच्छा, अरे इतनी दूर क्या जाना गन्नौर में, हम ही सुना देते हैं तुम्हें, आओ बैठो हमारे पास। ज्ञान तो एक ही होता है, दो थोड़ी होते। ये एक और नया जाल होता है। स्वयं को शब्दों का पंडित समझ लेना, पांडित्य का अभिमान करना, भटक गया। सूत जी कहते हैं आह त्रिनेत्रः शिवः साक्षात् द्विबाहुश्च हरि स्मृतः यो अर्च चतुर्वर्धनो ब्रह्म श्री गुरु कथित प्रिय। शिव कह रहे हैं हे प्रिय, गुरु ही त्रिनेत्र रहित साक्षात शिव है। दो हाथ वाला विष्णु है, एक मुख वाला ब्रह्मा, गुरु ही। अत्रिनेत्र, प्राय आपने ये सुना है शिव के 3 नेत्र। हम यहां एक बात कह रहे, अत्रिनेत्र। शिव क्या है? अत्रिनेत्र। ये शिव के उस निर्गुण निराकार स्वरूप की बात कर रहे हैं। एक का मैंने सुना, वो गुरुजी हैं कोई, वो ऐसे आगे पीछे तो नहीं, लेकिन किसी किसी खास दिन में वो पूरा शिवजी वाला ड्रेस पहन करके बैठते हैं, क्योंकि गुरु गीता में लिखा ना गुरु ही शिव है। त्रिपुंड लगा के, त्रिशूल हाथ में पकड़ के, मृग चर्म पहन के, मैं बस एक ही कमी कर ली, साथ में पार्वती नहीं बैठाई उनने। चाह पार्वती तो शायद बैठा भी लेते, कोई पत्नी अगर उनकी होगी तो जरूर बैठा लेते। वो गणेश कहाँ से लाएंगे और कार्तिकेय कहाँ से लाएंगे? कार्तिकेय तो साधारण माने बालक जैसा होता है, बच्चा वैसा। अब हाथी वाले सिर वाला बच्चा मानव कहाँ से लेके आएंगे जिसको दिखाया कि ये मेरा गणेश है?
ऐसा माया जाल इन पाखंडी गुरुओं ने खिलेरा है कि क्या कहें। एक और गुरु के विषय में मालूम हुआ, अद्भुत लीला है, हम तो सुन सुन के गदगद होते हैं, क्या कलयुग का प्रताप चल रहा है। वह अपने आप को कृष्ण बोलते, हम कृष्ण हैं। सारी उनकी सत्संग में आई औरतें गोपियां, वो पतियों की सताई हुई होती हैं, वैसे ही ढूंढ रही होती कोई सहारा, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर करने की तो हिम्मत नहीं, वो गुरु में ही अफेयर शुरू हो जाते। रासलीला चलती, वो मुकुट पहना देते उनको मोरपंख वाला। वो एक आध उनकी गोपी थोड़ी बागी हो गई, थाने चली गई, तो उनकी रासलीला बाहर आ गई। फिर वो थोड़े परेशान से भी हो गए, होएंगे, क्या होगा। आप भाई किसी की नकल क्यों, गुरु में ही ब्रह्मा है का अर्थ ये नहीं है कि अब तुम ब्रह्मा जैसा ड्रेस अप, फैंसी ड्रेस बना करके बैठ जाओ। गुरु में ही शिव का अर्थ ये नहीं कि तुम महादेव का ड्रेस अप करके बैठ जाओ। भाव है, गुरु ब्रह्मा है क्योंकि गुरु हमारे अंदर ज्ञान का उच्च गुणों का सृजन करता है। विष्णु है, हमारे उस ज्ञान वैराग्य की वो रक्षा सुरक्षा करता है। गुरु शिव है, हमारे अहंकार का, तमस का नाश करता है। इसलिए गुरु ब्रह्मा है, गुरु विष्णु है, गुरु महेश है। देव किन्नर गंधर्वः पित्रा यक्षास्तु तुम्बरु मुनयोऽपि न जानन्ति गुरु शुश्रणे विधिम। देव किन्नर गंधर्व पित्र यक्ष तुम्बुरु और मुनि लोग भी गुरु सेवा की विधि नहीं जानते। क्यों? देवता मस्त है अपने भोग में, किन्नर मस्त है अपने नाच गान में, गंधर्व मस्त है अपने संगीत में, पितृ तो बेचारे ऐसी भटकी हुई आत्माएं हैं, यक्ष वो अपनी ही वासनाओं के दास होते हैं, और तुम्बरु भी गंधर्वों की ही एक उपजाति आप कह सकते हो। ये वो देवता है जो गाते रहते हैं। और मुनि, बोले मुनि भी गुरु सेवा नहीं जानते। क्यों? जो मुनि है वो कौन है? वो अपने मनन में लग गया, माने वो अपने एकांत में लग गया। और कभी कभी अपने एकांत सेवन करते करते में गुरु की सेवा कैसे करते ये उसको अकल ही नहीं रहती, उसको पता ही नहीं रहता। एक बार एक यहाँ मेरे आश्रम में एक ब्रह्मचारी आके रहा कुछ समय। उसको कोई काम बोल दो, हर काम को वो टाल के भाग जाएगा और कहीं आंखें बंद करके बैठ जाता था। कुछ दिन तक तो चला, फिर हम तक खबर आई कि आश्रम का मतलब जहाँ सब साथ रहें, सब साथ काम करें, सब साथ में खाते पकाते हैं, सब साथ में बैठते हैं, ध्यान करते हैं, सत्संग करते हैं। अब सत्संग और ध्यान के समय पर तो वह हाजिर है, बाकी सब कामों में वो गायब हो जाता था। कहाँ है? बोले आंख बंद करके बैठा है। वो ऐसे तो नहीं चलेगा। अगर तू बैठे और बाकी सब करे तो तू गुरु हो गया, ये सब तेरी सेवा करेंगे क्या? सबके साथ काम करना पड़ेगा। अब तो ऐसा रोए वो, तो शिकायत, हमने घर बार इसलिए छोड़ा था कि यहां बैठ करके झाड़ू लगाए, वो डंडा मार के भगाओ इसको यहां से, ये नहीं यहां रह सकता। कैसे रहेगा यहां पर? बोले हम तो ध्यान करेंगे। मैं फिर जाओ ऋषिकेश, करो वहां पे ध्यान, गंगा किनारे बैठो, वहां भिक्षा चलती है, कुछ एक आश्रम साधुओं को भिक्षा देते हैं, वहां खाइए। फिर तुम आश्रम में क्यों रह रहे हो? और ये हमारा आश्रम तो ऐसे भी नवीन आश्रम है, पुरातन आश्रमों की तरह तो है नहीं। यहां सब लोग काम करते हैं, अपनी साग सब्जी खुद उगाते हैं, अपना दूध खुद पैदा करते, गौशाला को संभालते, आए गए सब भक्तजनों को देखते। तो यहां तो जो डट के कमर तोड़ साधना के साथ कमर तोड़ सेवा करे वही टिकेगा, दूसरा तो टिक नहीं सकेगा। एक आया हम तो सिर्फ दूध पीते हैं,
भाई यहां तो दूध समय पे मिलेगा, आपका गुजारा यहां ना होगा, कहीं और जाओ। ज्यादा से ज्यादा हम ये कर सकते हैं कि एक गाय तुम्हें दे देते हैं। अब गाय कैसे लेगा वो, क्योंकि गाय लेना आसान काम है। चारा खिलाओ, पानी पिलाओ, घुमाने ले जाओ, बीमार हो जाए तो दवाई दो। मैंने सुना, कहानी है, एक बाबा जी दिन में एक बार भिक्षा करने आते और सारा दिन जप करते, ध्यान करते। गांव वालों ने कहा, अरे महाराज कुछ और तो खाते पीते नहीं चाहिए, इनको गाय दे दे। उन्हें, महाराज गाय ले लो। महाराज ने कहा, अच्छा चलो। कहते जी जाना नहीं पड़ेगा, यहीं गाय होगी, यहीं दूध मिल जाएगा आपको। उनका चलो ठीक है। तो बाबा जी पहले तो सारा दिन ध्यान करते थे, अब गाय को भी देखना पड़ेगा। गाय को ऐसे खुला तो छोड़ नहीं सकते ना, कहीं निकल जाए, कोई जानवर मार दे। तो गाय को बांधो, गाय को खोलो, गाय को चारा। तो बाबा जी थोड़े परेशान हो गए। गांव वाले कहने लगे, महाराज ऐसा है, हमारे यहाँ ना एक विधवा स्त्री है, बेचारी, कोई ठिकाना नहीं उसका, हम उसको यहाँ छोड़ देते, गाय को संभाल लेगी, थोड़ा अच्छा रहेगा। बोलते चलो ठीक है। तो माता जी को छोड़ दिया। माता जी गाय को संभालने लगे। अब स्त्री जहाँ जाएगी ना तो उसका गुण है क्या, वो रसोई भी बनाई। अब उसको सोना है तो कमरा भी चाहिए, वो खुले में कैसे सोएगी स्त्री, तो कमरा भी बना, फिर रसोई भी बन गई, फिर गुसल खाना भी बन गया। तो करते करते अच्छा खासा आश्रम बन गया। और लोग सामान ले आते थे, चारपाई चाहिए होगी ले लो, संदूक चाहिए ले लो, कपड़े चाहिए ले लो, ये भी ले लो, वो भी ले लो, ये भी। 6-8 महीने के बाद बाबा जी को विधवा अच्छी लग गई, विधवा को बाबा जी अच्छे लग गए। स्वाभाविक है, इसमें कोई हैरानी की तो बात है नहीं। तो उन्होंने, फिर लोगों ने कहा, देखो महाराज ऐसा अच्छा नहीं है, कुछ लोग थोड़ा आपके लिए गलत कुछ बोल रहे हैं कि देखो रात में अकेली औरत बाबा के पास रहती, तो अच्छा रहेगा आप ना शादी कर लो। बाबा ने कहा, हम सोच विचार के जवाब देते हैं। हफ्ते में विचार दी कि तो चलो ठीक है कर लेते हैं। बुढ़े हो रहे थे बेचारे ऐसे भी, तो कोई चाहिए तो था ही ना देखभाल करने के लिए। तो बाबा की शादी हो गई। अब ये भी अच्छी बात हुई। अब बाबा और बाबायन दोनों आश्रम को संभाल रहे हैं। लोग भी बड़े खुश, लोग भी बड़े प्रसन्न हैं। गुरुजी और गुरायन सबको दर्शन दे और चले। एक दिन एक गुरुजी का एक गुरु भाई, वो गया हुआ था बद्रीनाथ। जब लौट के आया तो, अरे ये क्या हो गया, ये क्या हो गया। उन्होंने कहा, कुछ नहीं, अपना अपना प्रारब्ध है, हमारे प्रारब्ध में भोग यही था, सो हमारा तो विवाह हो गया। चलो ये भी अच्छी बात हो गई। इतनी सी चीज से शुरू होता है काम। एक चीज यह जानना कि आप जब पसारा डालना चाहो तो जितना मर्जी डालते जाओ ना, उसका कोई अंत थोड़े है। एक बात समझना, ये बहुत अच्छे से समझ लेना। कम से कम जो लोग मुझे सुनते हैं उन्हें इस बात को बहुत अच्छे से जान लेना चाहिए। और गुरु गीता ने कितने बार ये बात कही है, गुरु का अर्थ ज्ञान होता है। और कोई, तुम सब शादीशुदा हो, पत्नी वाले पति वाले हो, तो इसका अर्थ ये नहीं है कि तुम्हारे अंदर गुरु तत्व जागृत नहीं हो सकता, या तुम साधना नहीं कर सकते, या तुम मुनि या साधु नहीं हो सकते। जो मनन करे सो मुनि है, जो साधना करे सो साधु है। कोई घर के अंदर रह के करता है और कोई गंगा किनारे बैठ के करता है, कोई पत्नी के साथ रह के करता है और कोई की इच्छा नहीं होती है कि वो उसके किसी कोई भी उसके साथ हो, वो कहते नहीं मैं अकेला ही अच्छा हूं। इस बात को बहुत अच्छे से समझना। गृहस्थी निकृष्ट नहीं है और ब्रह्मचारी श्रेष्ठ नहीं होता। भारत में ना ये अजीब एक लहर चली हुई, ये जितने ब्रह्मचारी मुनि
जितने हैं ना, इन्होंने ऐसी हवा चला के रखी हुई ना कि जो शादी ना करे वो बड़ा महान, और जो शादी कर ले वो मूर्ख। और अजब बात है, तुम सब वहां बैठ करके ना आगे से हामी भर रहे होते हो, माने अपने आप को खुद मूर्ख दिखा रहे होते हो तुम। जो कोई ऐसी बात बोले वो समझदार नहीं है। भारतवर्ष में शादीशुदा गुरु भी हुए, बिना शादी वाले भी हुए, ब्रह्मचारी जो रहे वो भी हुए, जिनने एक से अधिक विवाह किया वो भी हुए, ऐसे भी हुए जिन्होंने विवाह करने के बाद विवाह छोड़ दिया, ऐसे भी हुए जिन्होंने अंत तक विवाह निभाया, और ऐसे भी हुए जो विवाह करके भी दैहिक संबंध स्थापित नहीं किया, जैसे रामकृष्ण और शारदा हैं तो दोनों पति पत्नी, लेकिन वो पति पत्नी की तरह कभी रहे ही नहीं, कभी नहीं रहे। कबीर साहब ने शादी नहीं की और रैदास ने की। कोई कहते कबीर ने की, मैं कहती हूं की या नहीं की, तुम्हें तुम्हारे पेट में दर्द क्यों होता है? उनका जीवन करी तो ठीक मेरे लिए, अगर उन्होंने नहीं करी तो भी ठीक, क्योंकि कबीर तो कबीर ही रहेगा, विद वाइफ और विदाउट वाइफ कोई फर्क नहीं पड़ता। पत्नी के आ जाने से ज्ञान गुल थोड़ी हो जाएगा। पर मन का पसारा जितना चाहो फैला लो और जितना चाहो समेट लो। यहां बात हो रही है गुरु सेवा की, कि जो मुनि है, जो एकांतवासी हो गया, जो किसी गुफा कंदरा में बैठ गया है, वो गुरु की सेवा तो नहीं ना कर सकता। सेवा करने के लिए गुरु के पास होना होगा। तो सूत जी कह रहे हैं कि मुनि जन भी गुरु सेवा का अर्थ नहीं जानते।